नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले पीसीओडी की स्क्रीनिंग के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एज अ फीमेल, आपको पीसीओडी है या फिर आपको पीसीओडी होने की संभावनाएं हैं, या फिर आप पेरेंट्स देख रहे हो अपने डॉटर्स के लिए, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में ना तो हम पीसीओडी के ओवरव्यू के बारे में बताएंगे, मगर ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी टेस्ट आपको करना चाहिए जिससे आपको पीसीओडी है या नहीं ये पता चले, और ये भी बताएंगे कि वो सारे टेस्ट क्यों दिया जाता है, क्यों वो हार्मोनल टेस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीसीओडी फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मली फीमेल की बॉडी में जो ओवरी होता है वो ओवरी का साइज नॉर्मल साइज से ज्यादा बढ़ चुका हुआ होता है, उसके बाहर की ओर सिस्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो इसके वजह से ओवरी का साइज बढ़ता है। इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिन लोगों में हुआ है उनमें एक चीज कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलता है सिम्टम के तौर पर, और वो प्राइमरली जो होता है वो होता है मिसिंग पीरियड्स। तो आप देखोगे कि नॉर्मली जो पीरियड होना चाहिए, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना चाहिए, वो 28 दिन की गैप में होना चाहिए। अब उसके लेकर एक महीने 5-10 दिन तक ठीक है, मगर किसी के शरीर में ये प्रोसेस, ये प्रॉब्लम इतना है कि 2 महीने 3 महीने के बाद जाके एक बार ये मेंस्ट्रुएशन आ रहा है। इसके मतलब है उनको पीसीओडी प्रोबेबली हो चुका है या फिर संभावनाएं हैं। तो जनरली पीरियड बंद तब होता है जब एक तो पीसीओडी का प्रॉब्लम है और सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये अनमैरिड कपल्स के लिए बहुत ट्रबलसम एक फैक्टर बन जाता है। जब किसी को पीसीओडी होता है तो उनको ये पता नहीं चलता है कि अगले महीने नॉर्मल पीरियड नहीं हुआ, वो किस लिए नहीं हुआ, वो पीसीओडी की वजह से नहीं हुआ या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, सोचने वाली कंसर्न है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा। हर महीने तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकते, तो बेटर यही है कि यू गेट टू चेक योर पीसीओडी प्रॉब्लम विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट, और वो कुछ टेस्ट देंगे आपको। ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि आप में पीसीओडी है या नहीं, और उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन की किया जा सकता है। उससे आपको पता चलेगा कि सिस्ट है भी तो कितना साइज है, कैसे ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, पीसीओडी का एग्जैक्ट 100% क्योर तो कुछ है नहीं, इसको मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करने के लिए वही मेडिकेशन दिया जाएगा जो आपका टेंशन को रिलीव कर देगा। मेडिकेशन होगा रेगुलर मंथली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होता है उतना हार्मफुल नहीं होता है, आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हो। ऐसा कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इंडियन मेड भी है, फॉरेन मेड भी है। वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ताकि आपको कभी ये डर ना रहे अनवांटेड प्रेगनेंसी की। जब आपको प्रेगनेंसी लेना है तब 1 महीने पहले आप ये जो मेडिकेशन ये लेना बंद कर दें, उसके बाद ट्राई आउट करें, तो प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नॉर्मली ये प्रोसेस। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी टेस्ट करवाना पड़ता है पीसीओडी को जानने के लिए। तो पीसीओडी एक ऐसी समस्या है, अभी अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे, 10 में से 6 या 7 फीमेल्स को ये बीमारी है। एक्चुअली दिस इज द काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है ड्यू टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एपिजेनेटिक चेंजेस। ये हमारे शरीर का हिस्सा, मतलब औरत के शरीर का हिस्सा बन चुका है पीसीओडी। तो पीसीओडी को अगर आपको जांच करना है कि पीसीओडी है या नहीं, तो उसके लिए 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ब्लड टेस्ट, और आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट, कौन कौन सी ब्लड टेस्ट आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव कुछ रिपोर्ट आता है तो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ सकता है बाद में। तो अभी हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट, कौन कौन सी ब्लड टेस्ट आपको करना है पीसीओडी को स्क्रीन करने के लिए। पहले आता है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये तो किसी भी ब्लड टेस्ट के लिए पहला करना ही है आपको। उसके बाद होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है बॉडी में, तो इसको भी टेस्ट करना है। उसके बाद आपको HbA1c को करना है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन कितना अच्छा है बॉडी में, इसको जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। एवरेज ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर फास्टिंग में कितना आपका ब्लड शुगर है, एवरेज बॉडी में कितना ब्लड शुगर रिटेन होता है, ये जानना पड़ता है। इंसुलिन, बॉडी में कितना इंसुलिन है फास्टिंग कंडीशन पे, ये भी जानना पड़ता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी में कितना मौजूद है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है।
प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में कितना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कितना है बॉडी में ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेल्स में ही होते हैं, मगर नहीं, टेस्टोस्टेरोन मेल फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। और इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर जो वैल्यू होना चाहिए उससे भी ज़रा सा भी चूक होता है तो बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट करता है बोथ मेल और फीमेल बॉडी में। पर अगर आप पहली बार पीसीओडी के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारे टेस्ट करना है, सीबीसी, टीएसएच, HbA1c, एवरेज ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, इंसुलिन फास्टिंग, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। मगर आप रिपीटेडली मतलब आप मेडिकेशन में हो उसके बाद चेक करने के लिए टेस्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पर स्ट्रेट अहेड सीबीसी, टीएसएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन ये टेस्ट कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप मेडिकेशन पे है तो ऑब्वियसली आपको अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो जो साइज ऑफ सिस्ट पहले था उससे क्या परिवर्तन आ रहा है या नहीं, कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देख लिया हमने कि 8 डिफरेंट टेस्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं, 8 अलग अलग टेस्ट। मगर इसमें अगर आप देखें तो कुछ टेस्ट जो है वो हार्मोनल, मैक्सिमम ही हार्मोनल टेस्ट है और कुछ ब्लड टेस्ट, उसके साथ शुगर का टेस्ट है और इंसुलिन का टेस्ट है। तो देखिए ब्लड शुगर इंसुलिन का टेस्ट पहली दफा जब आपको चेक करना है पीसीओडी के लिए तब करवाएं, उसके बाद आप HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को या फिर ब्लड ग्लूकोज को या फिर इंसुलिन को चेक नहीं करना है, बाकी को सिर्फ आप हार्मोन को चेक करें, बस वही काफी होता है। तो हम डिवाइड कर रहे थे जो हार्मोनल चेक है उसमें क्या था, उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है और टेस्टोस्टेरोन है। ये 4 किस्म का हार्मोन्स है। तो देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या मतलब, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और वो हार्मोन क्या करता है, आपका थायराइड ग्लैंड को इंस्टिगेट करता है कि थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन करे और थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन जो T4 होता है उसको रिलीज करे। तो अभी बात यह है कि TSH अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और T4 कम मात्रा में पाया जाता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है। तो ये एक पीसीओडी की खूब कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको देखना है, इसीलिए TSH का टेस्ट किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वो रिलीज होकर वो पर्टिकुलरली जो फॉलिकल्स होता है हमारे औरत के शरीर का उसको इंस्टिगेट करता है एग जनरेट करने के लिए, क्योंकि एग के बिना फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। तो हर महीने पीरियड के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो जो एग जनरेट होता है, ओव्यूलेशन होता है, उसके पहले एफएसएच बहुत पहले काम करता है और एग्जैक्ट ओव्यूलेशन के टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है। ठीक है, तो एफएसएच और एलएच का वैल्यू ठीक मात्रा में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर पीरियड और रेगुलर टाइम्स में मेंस्ट्रुएशन होने के लिए। और अगर ये वैल्यूज ठीक ठाक नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे गड़बड़ हो सकता है। और एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ये भी टेस्ट करना पड़ता है ये जानने के लिए कि कहीं इंडिविजुअल प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि देखिए पीसीओडी के सिम्टम्स प्रेगनेंसी के साथ मिलता जुलता होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो वेट गेन हो गया, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन अगर बॉडी में पाया जाए तो ब्रेस्ट मिल्क भी डेवलप करने लगेगा। तो ये सारे टेस्ट करने के लिए हमें रूल आउट करना पड़ता है कि ये प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो पहले प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाए, उसके बाद वी गो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स। इसी के लिए इसके साथ साथ जब भी आप पीसीओडी का पहली दफा ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उसके साथ डेफिनेटली होल एब्डोमेन यूएसजी आएगा ही आएगा, आपको करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद से सिंपली आप कुछ ब्लड टेस्ट करवाएं। और यहाँ पर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट तो हर वक्त करना ही है आपको, हीमोग्लोबिन कितना है जानने के लिए, और कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है जानने के लिए, ये टेस्ट आप करना ही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ वक्त पर अगर डॉक्टर्स को लगे तो वो आपका ब्लड शुगर फास्टिंग और रैंडम, उसके साथ साथ इंसुलिन फास्टिंग चेक करेंगे, HbA1c चेक कर सकते हैं, मगर वो सेपरेट है, वो ऑप्शनल है। शुगर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है पीसीओडी पेशेंट्स के साथ, मगर वो हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ता, आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये होता है टोटल पीसीओडी स्क्रीनिंग। आप चेक करो TSH की अगर गड़बड़ी है, हाइपोथायरॉयडिज्म आप में आ चुका है और FSH ठीक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जाके आपको डरने की बात यहाँ पर आता है। आप चेक करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने बताया आपको पीसीओडी की कोई क्योर नहीं है, मगर इट कैन बी मेंटेन्ड। ओके, तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ये बताइए कमेंट सेक्शन पे वीडियो कैसा लग रहा है और आखिर मतलब कौन कौन सी टॉपिक में फ्यूचर में आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, बाय।